जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों, मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज हम आप लोगों की पूरी डिमांड पर जो है, बहुत सारा डिमांड आ रहा था कि सर एक ही वीडियो में पूरा का पूरा फॉर्मूला जो है क्लास 12th का उसको कवर कर लेना है। तो आज ये जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा वक्त लग गया है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा काम करना पड़ गया हमको। ठीक है, तो आपके लिए स्पेशल ये वीडियो है। आशा करते हैं कि आपको बहुत बेहतर तरीके से पसंद आएगा और यदि आपको बेहतर लगे तो आप अपने सभी दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दूसरी बात यह है कि एक एक करके फार्मूला को आप नोट भी कर लीजिएगा, वीडियो को रोक रोक करके। टोटल फार्मूला आपके लिए है और जो क्लास 12th में हैं उनके लिए स्पेशल ये टोटल फार्मूला है। शुरू से लेकर अंत तक एक एक करके फार्मूला को आप देखते रहिएगा। जैसे यहाँ पर सबसे पहला एक्सरसाइज आपका है संबंध और फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। देखिए यहाँ रिलेशन एंड फंक्शन से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए कहता है कि दो क्रमिक युग्मों के बीच समानता। समानता का मतलब यदि बराबर, दोनों यदि बराबर है तो उसके लिए पहला का पहला अवयव बराबर होना चाहिए। देखिए थोड़ा सा हम लिखने का प्रयास करेंगे। कौन सा? हाँ, रेड से लिखते हैं। पहला का पहला अवयव बराबर होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर ए है और इसका सी है, तो ए और सी बराबर होना चाहिए, बी और डी बराबर होना चाहिए, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। दो समुच्चय का कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी, जो आपको बता दिए हैं। ए क्रॉस बी में जो होता है यहाँ पर देखिए ए क्रॉस बी बराबर होता है ए बी, जिसमें यह ए जो होता है ये ए का सदस्य होता है और ये बी जो होता है बी का सदस्य होता है। ठीक है, और इसी तरीके से इसको सजा कर लिखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए बिलोंग्स टू ए और यहाँ देखिए बी बिलोंग्स टू बी। यदि ए तथा बी कोई अरिक्त समुच्चय हो तो ए का बी से संबंध आर यह है कि ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय, यानी ए और बी के बीच जो रिलेशन होता है उसको ए आर बी लिखते हैं और उसको ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है। ठीक है, इसी तरीके से आपको दिखना है ये संबंध तथा फलन। देखिएगा यहाँ पर है दो क्रमिक युग्मों के बीच समानता, शायद दोनों सेम ही यहाँ पर आ गया है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ कहता है संबंधों का डोमेन, परिसर, रेंज तथा कोडोमेन। आपको बताया था कि डोमेन मतलब जो मान उसमें डालते हैं वो डोमेन होता है, जो निकल कर आता है वो क्या होता है, उसका रेंज होता है। इसमें थोड़ा सा अपनी भाषा में लिखा हुआ है, किसी समुच्चय आर के क्रमिक युग्म के सभी प्रथम अवयव, यानी कोई समुच्चय आर के का जो संबंध होता है ए क्रॉस बी, उसका जो प्रथम अवयव होता है ए, उसको कहते हैं डोमेन, और जो बाद वाला अवयव होता है उसको कहते हैं रेंज, और जो बी का मान होता है वो होता है आपका कोडोमेन यानी सह प्रांत। भिन्न भिन्न प्रकार के यहाँ पर रिलेशन है और जिसकी जानकारी हम आपको दे दिए हैं। सबसे पहला है स्वतुल्य। स्वतुल्य का मतलब क्या है कि दोनों के दोनों बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है ए ए बी बी सी सी, ऐसा होना चाहिए। सममित है, सममित के लिए उल्टा पुल्टा एक समान होना चाहिए, जो आपको बता दिया गया है। यदि आपने अभी तक रिलेशन एंड फंक्शन वाले वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। फिर संक्रमक भी है, जिसमें संक्रमित वाला बात बताए थे। तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध में बताए थे कि यदि स्वतुल्य है, सममित है और संक्रमक है तो उसको क्या कहेंगे, तुल्यता कहेंगे। इसके बाद फलन की बात आ रही है। ऐसे फलन अभी पढ़ाए नहीं आपको, और हो सकता है कि आज आपको फलन यानी फंक्शन का वीडियो मिले दोपहर में 2 बजे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप फंक्शन के बारे में भी है, तो एक एक करके आप फार्मूला को देख सकते हैं आसानी से। ठीक है, वीडियो को रोक रोक करके एक एक करके फार्मूला को देखिए। सभी को अलग अलग तरीके से बताने में थोड़ा सा वक्त लग जाएगा। ये फार्मूला में सब कुछ, ये फार्मूला नहीं है, कुल मिलाकर कहा जाए तो सबका बेस है। ठीक है, यानी इसमें आपको डेफिनेशन भी मिलेगा, फार्मूला भी मिलेगा, क्वेश्चन बनाने का तरीका भी मिलेगा। मैंने बहुत ज़्यादा काम करने के बाद ये पूरा का पूरा एक सेट तैयार किया गया है। ठीक है, देख सकते हैं एक एक करके, वीडियो को रोक रोक करके देखिएगा यदि ज़्यादा प्रॉब्लम हो आपको तो। अगला है आपका उसी का है जो फार्मूला है। ये जो फलन है उसके प्रकार में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा आच्छादक प्रतिचित्रण, एकाकी प्रतिचित्रण, बहु एकाकी प्रतिचित्रण, माने सबका ये ग्राफ बनाया गया है। और एक एक करके आप सबको देखिएगा तो आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। एकाकी अंतक्षेपी प्रतिचित्रण, देखिए एकाकी आच्छादक प्रतिचित्रण, बहु एकाकी प्रतिक्षेपी, यानी ये सबका ग्राफ है। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल भी आपको सेट करके दे दिया गया है, आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो देसी जुगाड़ है वो हम आपके बीच लेकर आएंगे तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। वीडियो को रोक करके एक एक करके सबको अच्छा से पढ़ लीजिएगा और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आइए आगे देखते हैं। अगला आपका ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, जो आपका दूसरा एक्सरसाइज है, तो उसका ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है।
आप आसानी से देख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉसेक इनवर्स 1/x, कॉस इनवर्स एक्स बराबर सेक इनवर्स 1/x, टेन इनवर्स एक्स बराबर कॉट इनवर्स 1/x। और इसी तरीके से भी आपको और भी यहाँ पर फॉर्मूला दिख रहा है, देख सकते हैं इधर टेन इनवर्स एक्स बराबर है साइन इनवर्स 1/1 + x²। तो बहुत सारे यहाँ पर देखिए टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 - xy, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बटा में 1 - xy वाई जेड जेड एक्स। टोटल फार्मूला यहाँ पर हमने कवर करने का प्रयास किया है, देख सकते हैं आप साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स इंटू √1 - y² प्लस वाई इंटू √1 - x²। उसी तरीके से कॉस का भी है, प्लस वाला माइनस वाला दोनों आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ पर प्लस वाला है यहाँ पर माइनस वाला है। ये मेन फार्मूला है इसका, ये तो मेन बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। फिर ये हो गया आपका 2 साइन इनवर्स एक्स का, फिर 2 कॉस इनवर्स एक्स का, 3 साइन इनवर्स एक्स का। ये सब आपको पूरा का पूरा देख लेना, अच्छा से नोट कर लेना है। चलिए इसके बाद मैट्रिक्स में आपको दिख रहा होगा, मैट्रिक्स यानी अभी m गुने n को m गुने n क्रम के अवयव a को अगर लिखित रूप से निरूपित करते हैं, जैसे देखिएगा यदि कोई संख्या या कोई फंक्शन आपको दे दिया जाए और आपको कहे कि इसको सजाना है आयत के रूप में, ठीक है, तो जब उसको आयत के रूप में सजाइएगा तो वो एक प्रकार का मैट्रिक्स बन के आएगा। फिर उसके बहुत सारे प्रकार यहाँ पर आपको दिख रहा है, एकांक या तत्समक अवयव, दो अवयव की समानता है यहाँ पर, दो अवयव की समानता में अवयव का योगफल अवयव का अंतर, ये सब आपको बता दिया गया है, देख सकते हैं। सममित अवयव है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है, विषम सममित है, अवयव का व्युत्क्रम है, सहखंडज है, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखिएगा व्युत्क्रम अवयव निकालने का तरीका है, देखिए ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए बटा में डिटर्मिनेंट ए, ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर देखिएगा परिवर्त निकालने का जो है ए आई जे बराबर ए जे आई, देख सकते हैं, उसको ए ट्रांसपोज कहते हैं। सहखंडज के गुण यहाँ पर दिया गया है, ए डी जे बराबर हो सकता है ए डी जे इंटू ए या डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखी हुई है। प्रतिलोम के गुण है इन्वर्स का, ए इन्वर्स ए बराबर आई हो जाएगा, ए इन्वर्स के इन्वर्स रहेगा तो ए हो जाएगा, ए बी का इन्वर्स रहेगा तो बी इन्वर्स ए इन्वर्स हो जाएगा। देखिए ये सारे फॉर्मूला को आपको देख लेना है, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं ये अवयव का कुछ और भी गुण यहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसे इस साइड से थोड़ा सा कम, लेकिन हाँ ये देख सकते हैं आप, यहाँ से आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ये पार्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए आगे देखते हैं सारणिक, ठीक है, सारणिक यानी कि डिटर्मिनेंट के बारे में भी देखिए यहाँ जानकारी आपको दी गई है। उपसारणिक हो गया, सारणिक सभ्य का सहखंड गुणन, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं। सारणिक का विस्तार है, फिर सारणिक के गुण यहाँ पर दिए गए हैं आपको, देखिएगा यहाँ पर बहुत सारे गुण जो बराबर हो जाता है या फिर माइनस कॉमन लेते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दी गई है, देख सकते हैं। ये देखिए एक एक करके सबको देखिए, पढ़ने का प्रयास कीजिए, ठीक है, वीडियो को रोक कर पढ़ने का प्रयास कीजिए। एक ही वीडियो में पूरा कवर हो रहा है तो हो सकता है कि आपका 15 से 20 मिनट का समय लग जाए, और 15 से 20 मिनट में आप पूरे के पूरे को अच्छा से कवर कर लेंगे। कुल मिलाकर कहें तो एक पूरा का पूरा रिवीजन आपका हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर सारणिक के अवकलन यानी डिफ्रेंशिएशन, ये थोड़ा सा अलग टाइप से हम दे दिए हैं आपको, ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है, क्रेमर का नियम वगैरह यहाँ देख सकते हैं। चलिए देखिए अगला है आपका कंटिन्यूटी का सीमा पर प्रमेय यानी थ्योरम लिमिट, जो आपका ये देख सकते हैं, ये फंक्शन का है, ये लिमिट का कुछ यहाँ पर हमने फार्मूला लिखा है, ये मेन है लिमिट का फार्मूला, यहाँ पर देख सकते हैं। ये फार्मूला आपको याद रखना है, बहुत ज़रूरी होता है इसके लिए, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, अच्छा से याद भी कर लीजिएगा इसको। यहाँ पर जो हम लोग लिमिट में पढ़े हैं, सॉरी कंटिन्यूटी में जो पढ़े हैं, वो यहाँ पर यहाँ से शुरू होता है, उसके देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए ये बायां पक्ष का लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, ये सारी चीज़ें यहाँ देख सकते हैं आप। देखिए एक एक करके सबको देखिए ठीक से, ठीक है, सब में आपको हिंदी भाषा में सब कुछ लिखी हुई है, जो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा आसानी से। वीडियो को रोक करके देखिएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा ये मेन चीज़ है, ये अवकलनीयता डिफरेंटिबिलिटी, सॉरी लिमिट x टेंस टू 0 करके एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बटा में एच, इसी को कहते हैं क्या, एफ डैश ए, यानी ए के सापेक्ष डिफरेंशिएशन जो होता है, ये आपको दिख रहा है। ये फिर ये दायां पक्ष है, ये बायां पक्ष है। x बराबर है पर फलन एफ एक्स अवकलनीय होगा यदि एफ ए बराबर एफ डैश ए बराबर एफ डैश ए, यानी इसका बायां पक्ष और ये दायां पक्ष दोनों आपस में बराबर हो जाएगा तो अवकलनीय कहलाएगा। इसके बाद यहाँ से डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला शुरू होता है, एक एक करके सभी फॉर्मूला को आप देखिएगा। देखिए यहाँ पर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा, पावर वाला का हो जाएगा, पावर से गुना करेंगे कम हो जाएगा, e के पावर x का जो कहते हैं a के पावर x का होगा a के पावर x इंटू लॉग ए, लॉग x का 1/x, यहाँ देखिए 1/x इंटू लॉग ए, साइन इनवर्स x का ये है,
ये साइन का है, कॉस का है, टेन का, कॉट का, सेक का, कॉसेक का, फिर कॉस इनवर्स एक्स का। यहाँ देखिए टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स। दो फलनों के योगफल के लिए दोनों को अलग अलग करना है। गुणनफल रहेगा तो पहला को बाहर, दूसरा का डिफ्रेंशिएशन, प्लस दूसरा को बाहर, पहला का डिफ्रेंशिएशन। ये देख सकते हैं आप। यहाँ देखिए हिंदी भाषा में भी लिख दी गई है अच्छा से। भागफल रहेगा तो भागफल के लिए यहाँ देखिए हिंदी में लिखा गया है कि हर इंटू अंश का डिफ्रेंशिएशन माइनस अंश इंटू हर का डिफ्रेंशिएशन बटा में हर का होल स्क्वायर। यानी हर संभव प्रयास किया गया है कि आपकी बातों आपको अच्छा से समझाया जाए। ठीक है। फलन के फलन का अवकल गुणांक यहाँ पर आपको दिख रहा है। दो फलन यदि एक्स्ट्रा रहेगा तो क्या करना है उसको। प्राचलिक फलन के लिए देख लीजिए दो अलग अलग फंक्शन रहेगा। ठीक है। जैसे थीटा बराबर है दिया गया, सॉरी वाई बराबर है थीटा साइन थीटा और फिर एक्स बराबर है कॉस थीटा, तो दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए थीटा के सापेक्ष और भाग कर दीजिएगा। ठीक है। आगे देखिएगा यहाँ पर उत्तरोत्तर फलन आपको यहाँ पर दिया गया है डी वाई बटा डी एक्स बटा डी वाई स्क्वायर। ये जो आपको दिख रहा है ये संकेत है। एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये एफ डैश एक्स डी वाई या फिर वाई वन, डबल कोटि के डिफ्रेंशिएशन का एफ डबल डैश एक्स डी स्क्वायर वाई बटा में डी टू। ऐसे ये सारी चीज़ें आपको बता दिया गया पहले से। ठीक है। ये कुछ नहीं, ये पहली चीज़ें मतलब जो आपको बताया गया है वही सारी चीज़ें, इसमें कुछ नया नहीं है। इसके बाद यहाँ से आता है आपका फलनों के अनुप्रयोग, यानी इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। तो यहाँ पर स्पर्श रेखा और अभिलंब के लिए दिया गया है डी वाई बटा डी एक्स बराबर टेन थीटा। ये देख सकते हैं आप। दो दिए गए बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण वाई माइनस वाई वन डी वाई बटा डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स वन। देख लीजिए यहाँ पर दो वक्रों के बीच का कोण यदि आपको निकालना है तो टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है टेन थीटा बराबर होता है m1 माइनस M2 बटा M1 प्लस M1 इंटू M2। इसमें मोड लगा दिया जाता है, ये प्लस माइनस दोनों में निकल कर आता है। ठीक है। और यदि ये दोनों एक दूसरे पर के बीच 0 डिग्री का कोण बनाता है तो दोनों का ढाल बराबर होता है। और यदि दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर होता है तो दोनों के ढाल का गुणनफल -1 के बराबर होता है। ठीक है। अभिलंब और उसके समीकरण के बारे में जानकारी यहाँ पर दी गई है, देख सकते हैं आप। ठीक है। यहाँ पर रोले का प्रमेय देख लीजिएगा। रोले का प्रमेय जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, रोले का प्रमेय जो आपको यहाँ पर दिया गया है, इसको देख लीजिएगा ठीक से। देख लीजिए ज्यामितीय महत्व यहाँ पर है, लॉन्ग्रेंज मध्यमान प्रमेय है, फिर ज्यामितीय महत्व है उसका, और उसके बाद एकदिष्ट फलन यहाँ पर दिया गया, बढ़ता हुआ फलन, घटता हुआ फलन, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। ठीक है। आराम से पढ़िए, सभी को एक एक करके पढ़ने का प्रयास कीजिए। वीडियो को रोककर हम बार बार यही कहेंगे आपसे। देखिए उच्चिष्ट मान, मैक्सिमा यानी मिनिमा यहाँ पर दिया गया है कि यदि कोई फलन y बराबर एफ एक्स का मान डी, पहले ये पूरा टेक्निक दिया गया है कि हम कैसे कैसे उसमें मान निकालेंगे। ठीक है। पूरा का पूरा टेक्निक दिया गया है, मतलब ये कहा जाए तो कार्यकारी नियम भी यहाँ पर पूरा का पूरा लिखा गया है। ठीक है। और यहाँ पर दिया गया किसी बिंदु फलन के लिए जो प्रति टेलर का प्रसार है वो यहाँ पर दिया गया है। तो आपका ये जो पहला पार्ट होता है यानी रिलेशन एंड फंक्शन से लेकर अवकलन के अनुप्रयोग तक, तो ये पहला पार्ट आपका यहाँ से कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम लोग दूसरे पार्ट की तरफ चलेंगे। दूसरा पार्ट इसका क्या होगा। ठीक है। आइए देखते हैं, समाकलन से लेकर और वहाँ प्रायिकता तक के पहुँचेंगे। इसके बाद आइए दूसरे पार्ट की शुरुआत करते हैं।